लिटिल वंस, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। आज मैं टेंस बताने वाली हूँ। टेंस का मीनिंग होता है काल और इसके 3 टाइप्स होते हैं। पहला प्रेजेंट, सेकंड पास्ट, थर्ड होता है फ्यूचर। अभी मैंने बताया टेंस का मतलब होता है काल और प्रेजेंट का मीनिंग होता है जो हो रहा है, जो अभी चल रहा है। और पास्ट का मीनिंग होता है जो हो गया था। फ्यूचर आने वाला कल, जो आया नहीं है आएगा। अब दिस इज द टाइप्स ऑफ टेंस। अब हम प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर की भी सब टाइप्स देखेंगे। फर्स्ट इज इंडेफिनिट, सेकंड कंटिन्यूअस, थर्ड परफेक्ट, फोर्थ परफेक्ट, कंटिन्यूअस। देखिए, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसे प्रेजेंट के 4 सब टाइप्स होते हैं, ऐसे ही पास्ट के होते हैं और ऐसे ही फ्यूचर के होते हैं। चलिए अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट देखेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम रूल ऑफ अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस देखेंगे। अफर्मेटिव मीन्स पॉजिटिव सेंटेंसेस। पॉजिटिव और अफर्मेटिव एक ही बात है, ओके। तो अब इसके 2 रूल्स होते हैं। पहला, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसे ही प्लूरल सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस प्लूरल सब्जेक्ट के साथ नहीं यूज करते हैं, तो हम इसमें एस और ईएस का यूज नहीं करेंगे। हम एस और ईएस का यूज नहीं करेंगे तो क्या रह गया हमारे पास? ऑब्जेक्ट। सिंपल। अब आप समझ रहे, आपको थोड़ी कंफ्यूजन हो रही होगी, व्हाट इज सिंगुलर सब्जेक्ट एंड व्हाट इज प्लूरल सब्जेक्ट। मैं आपको बता देती हूँ। सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं ही, शी, इट, नाउन। प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं आई, वी, यू and they.
ये आप याद कर लीजिए। सिंगुलर सब्जेक्ट ही, शी, इट नाउन, प्लूरल सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे। ओके, तो सिंगुलर सब्जेक्ट यानी ही, शी, इट नाउन के साथ एस और ई एस यूज़ होगा और आई, वी, यू, दे के साथ एस और ई एस का यूज़ हम नहीं करेंगे। यहाँ पे शो कर देते हैं। नो यूज़ ऑफ एस और ई एस। फॉर एग्जाम्पल, he goes to school। ये हमने सिंगुलर सब्जेक्ट का एग्जाम्पल लिया। वह स्कूल जाता है, तो वह मतलब ही। अब ही के साथ हमने वर्ब लगाई है और वर्ब ही is a singular subject, goes is a verb, and school and to school is an object। ओके, तो अभी हमने बात की थी कि ही के साथ यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस और ई एस का यूज़ होगा और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ नहीं करेंगे। अब हम एक प्लूरल सब्जेक्ट का भी एग्जाम्पल लेते हैं। आई गो टू स्कूल। आप देखिए यहाँ पे मैंने क्या यूज़ नहीं करा, एस और ई एस का यूज़ नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये आई जो है हमारा वो प्लूरल सब्जेक्ट है। ओके, अब हम आपको रूल ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस बताते हैं। तो इसके भी 2 रूल्स होते हैं। पहला, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ डस का यूज़ हुआ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। अभी हम प्लूरल का भी लिख देते हैं, फिर बताएंगे। प्लूरल सब्जेक्ट प्लस टू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डस का यूज़ हुआ और नेगेटिव सेंटेंस है तो ऑब्वियसली नॉट लगेगा ही लगेगा। तो डस के साथ आप ये याद रखिए कि डस के साथ डस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही लगेगा और डू प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगेगा। और सिंगुलर सब्जेक्ट एंड प्लूरल सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट ही, शी, इट, नाउन, प्लूरल सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे। ओके, तो लेट्स सी द एग्जांपल। ही क्या लगाएंगे? डज नॉट goes go to school। ऐसे ही
सब्जेक्ट का करेंगे आई डू नॉट गो टू स्कूल। देखिए, आप ये सोच रहे होंगे कि ही के साथ मैंने डज का यूज़ किया, ओके, लेकिन मैंने वर्ब में एस और ईएस का यूज़ नहीं किया। क्यों? क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस में ना ही सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और ना ही प्लूरल सब्जेक्ट के साथ एस और ईएस का यूज़ नहीं होता। ओके, ऐसे ही इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में भी नहीं होता। चलिए, अब हम रूल्स ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बताएंगे। पहला येस नो टाइप्स और सेकंड WH फैमिली टाइप्स। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के 2 टाइप्स होते हैं, पहला येस नो टाइप्स और दूसरा WH फैमिली। अब हम पहले येस नो टाइप्स का देखेंगे रूल। तो येस नो टाइप्स में सबसे पहले डू डज यानी हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी प्लस सब्जेक्ट। याद रखिए, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, फिर सब्जेक्ट लगेगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसके एग्जाम्पल है, ये आपको समझ में आ गया होगा। और लेट्स सी द एग्जाम्पल। डू यू प्ले क्रिकेट? क्या तुम क्रिकेट खेलने जाते हो? तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन किस सेंस में पूछा जा रहा है, आप इसे देखें। देखिए, तुम क्रिकेट खेलने जाते हो, इसका आंसर येस में आएगा या फिर नो में आएगा। तो ये हमारे येस नो टाइप्स होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, डज ही गो टू स्कूल? क्या तुम स्कूल जाते हो? तो इसमें भी हमारा येस में आएगा आंसर या फिर नो में आएगा। ऐसे ही WH फैमिली मीन्स क्वेश्चन वर्ड प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यानी क्वेश्चन वर्ड मीन्स जैसे कि व्हाट है, व्हाई है, हु, व्हिच, whom, इस टाइप से। ओके, तो ये WH फैमिली में आते हैं। हाउ है, ओके, प्लस डू डज हेल्पिंग वर्ब, तो इसमें लगेगी प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए, यहाँ पे कुछ चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ क्वेश्चन वर्ड के अलावा और कुछ इसमें चेंज नहीं हुआ है। लेट्स सी द एग्जांपल। व्हाई डू यू वीप नाउ? तुम रोते क्यों हो? तो अब इस सेंटेंस में येस नो का आंसर नहीं दिया जा सकता, इसमें हम इसका रीज़न देंगे पूरा कि तुम क्यों रोते हो, तो इसका पूरा रीज़न दिया जाएगा। ऐसी सेकंड वाला, व्हाई डज ही गो टू स्कूल? वह स्कूल क्यों जाता है? अब क्यों जाता है इसका भी रीज़न दिया जाएगा। ये येस नो टाइप्स में नहीं हम बता सकते, यानी येस नो का आंसर इसमें नहीं आएगा। तो यानी ये हमारे WH फैमिली टाइप्स होते हैं। आई होप you understand. You like my video? Please subscribe and share. Thank you. ये मेरा पार्ट 1 था। आगे मैं पार्ट 2, पार्ट 3 और टेंसेस पूरे कराने हैं, तो देखती हूँ कितने पार्ट्स होंगे।